रत्नागिरी आणि जगभरातील बातम्यांचे सुपरफास्ट अपडेट मिळवण्यासाठी रत्नागिरी खबरदारच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना आजच लाईक, सबस्क्राईब आणि फॉलो करा। विजयादशमीच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने काढलेल्या पथसंचलनात घुसून मुस्लिम समाजाच्या नागरिकांनी घोषणाबाजी केल्यानंतर रत्नागिरीत दोन धर्मियांमध्ये तणाव वाढला होता। आता या घटनेला 4 दिवस उलटून गेल्यावर मुस्लिम समाजाकडून पत्रकार परिषद घेत आपली बाजू मांडण्यात आली। केवळ गैरसमजातून ही घटना आमच्याकडून घडली, या संचलनाची पूर्वकल्पना प्रशासनाने आम्हाला दिली असती तर आम्ही त्यांचे स्वागतच केले असते, अशी भूमिका मुस्लिम समाजाच्या वतीने आता मांडण्यात आली आहे। गलत मालूमात और वीडियोज़ और पोस्टर वायरल हो रहे हैं, इससे माशरे को ख़तरा है। तो इस वजह से हम कुछ चीज़ों की वजाहत करना चाहते हैं। तो जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे कोकन का माशरा तहज़ीब ऐसी है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं, एक दूसरे को शुभेच्छा देते हैं। तो यहाँ की भाईचारा ऐसी है कि जो इतिहास में रची जा सकती है। हम ये जानते हैं कि पिछले 30 सालों में भी अगर देखा जाए यहाँ पर इस तरह की कोई घटना बड़े स्थल पर नहीं हुई है। अब वाक़े की तफसील ये है कि 11 अक्टूबर को उर्दू स्कूल के मैदान में आरएसएस की रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन इसके बारे में जितने भी मकामी प्रतिनिधि है, लोक प्रतिनिधि है, इनके सामने कोई बात नहीं आई थी। अगर पहले से मालूमात मिलती तो हम कोकन नगर के वासी इस रैली का सिर्फ स्वागत नहीं करते बल्कि उनको जो है शुभेच्छा भी देते, उनको फूल भी देते और उनको शरबत भी पिलाते, यह हमारा मानना है। अब रैली जिस वक्त वापस निकल रही थी मैदान से, वो 6:30 बजे का टाइम था। उसी टाइम पे लोग मगरिब की नमाज़ पढ़कर अपने अपने घरों को जा रहे थे। तो उस मौके पर जब लोगों ने देखा कि चूँकि आरएसएस की ये पद्धत है कि वो यानी उनका अपना यूनिफॉर्म है, उनकी अपनी स्टाइल है, उस तरीके से जाते हैं, उसमें जो है गाजा बाजा भी था और डंडे वगैरह भी थे। तो लोग इसको समझ नहीं पाए और नासमझी में कुछ लोगों की तरफ से जो घोषणाबाजी हुई, नारेबाजी हुई है, यहाँ पर लोगों को न जमा किया गया था, न पहले से लोग गोला होकर आए थे, इकट्ठा होकर आए थे। ये अचानक में कुछ लोग वहाँ पर जो थे उनकी तरफ से ये बात पेश आई। कुछ मीडिया चैनल्स की तरफ से ये बात कही गई कि आरएसएस के रैली पर पथराव किया गया। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। इसके वीडियो एविडेंस मौजूद है कि अगरचे घोषणाबाजी हुई लेकिन आरएसएस की रैली वहाँ से शांतता से और आराम से वहाँ से निकली है। पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी, पुलिस भी इस बात की गवाह है। फिर उसके बाद दूसरी घटना हुई, दूसरा एक वाक़या हुआ रात में 1:30 से 2 बजे के बीच में। बहुत सारे लोग कोकन नगर के इलाके में पहुँचे और वहाँ पर इंतशार हुआ और वहाँ पर जो है यहाँ तक के पथराव भी हुआ। तो उस वक्त भी पुलिस वहाँ पर मौजूद थी और पुलिस ने फिर सारा मामला अपने हाथ में लिया, कंट्रोल किया और हर तरफ से लोगों को अपने दूर कर दिया। ये पुलिस की कामयाबी रही। तो ये 2 अलग अलग वाक़े हुए थे कोकन नगर में। तो जो है इन दोनों वाक़े को गड़मुड़ कर या तो पेश किया जा रहा था या गलत मैसेज दिया जा रहा था। तो इस वजह से हमारी दरख्वास्त है तमाम मीडिया चैनलों से, पत्रकारों से, जर्नलिस्ट से कि हम इस इलाके में भाईचारा चाहते हैं, अमन और आश्ती चाहते हैं। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि यहाँ पर अमन और आश्ती को बरकरार रखा जाए और प्रशासन से भी, हुकूमत से भी हमारी दरख्वास्त है कि इस तरह का जब भी कोई प्रोग्राम हो तो हमारे इलाके में जो भी हमारे लोक प्रतिनिधि है इनके सामने बात रखी जाए। और हम फिर कहते हैं कि हम इस तरह की जो भी अमन और शांतिपूर्ण जो भी कार्रवाई होगी, प्रोग्राम होगा, हम उसमें साथ ही नहीं देंगे बल्कि हम उनका इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे। तो यही आप लोगों से भी दरख्वास्त है और तमाम इस पूरे मामले में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इन सब से हमारी दरख्वास्त है कि यहाँ पर अमन और शांति को बरकरार रखा जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम काम है। इससे ज़्यादा और कोई ज़रूरी चीज़ नहीं हो सकती है। धन्यवाद। एकंदर तुमच्या बोलण्यावरून ते अनावधानाने झालं, तुम्हाला त्याच्याबरोबर पण जे काय घडलं तुमच्याकडनं त्याबद्दल तुम्ही मान्य करता का? हो, ही चूक आमच्याकडनं झाली, घोषणा द्या। इसमें देखिए ये जो घोषणा दी गई, जैसे हमने इसमें भी लिखा है कि ये चंद लोगों की तरफ से ये चीज़ हुई थी, ये कोई प्री प्लान नहीं थी। और घोषणा अगर है तो घोषणा जो है दोनों तरफ से हुई है। रात में भी जो लोग आए थे उन्होंने भी घोषणा की थी और जो है यहाँ से भी घोषणा हुई है। तो इस वजह से घोषणा करना ये, और एक एतबार से ये एक हर मज़हब की एक जो है पद्धत होती है। कोई अल्लाह अकबर बोलता है, कोई जय श्री राम बोलता है, कोई जय भीम बोलता है। अलग अलग अपनी अपनी परंपराएं हैं। तो लोग अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से कभी कभी इस तरह के जब मसले होते हैं तो बोला जाता है, लेकिन इससे किसी को
न नुकसान पहुंचाया गया, न इस तरह की कोई चीज़ की। म्हणजे घोषणा देणं हे तुम्हाला चूक नाही वाटत आहे? दोनों तरफ से ये चीज़ें हुई हैं और पुलिस इस पर तुमचं तर मत तुम्ही सांगा। नहीं, हम यही तो मान रहे हैं कि जो है घोषणा हुई है, इसको हम मान रहे हैं और ये कि नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था और दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए था। यहाँ से घोषणा हुई है, वहाँ से पथराव हुआ है, तो अब कौन सा ज़्यादा बड़ा मसला है वो आप लोग भी देख सकते हैं। सुरुवात इकडनं झाली होती म्हणून मी तुमची प्रेस आहे म्हणून तुम्हाला विचारलं। हाँ, सुरुवात घोषणा देणं ही चूक वाटते का? हमारा ऐसा मानना है कि शुरुआत जो हुई ती है, अनावधानाने का होईना, हाँ। माहिती नव्हतं तुम्हाला, तुमच्यापर्यंत माहिती पोहोचली नव्हती, पण जे काय घडलं ते चुकीचं घडलं। हाँ, तो पुलिस इसी वजह से कार्रवाई भी कर रही है, उसी इस पर तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। टाइम का बताता हूँ, इस टाइम पे भी जो वहाँ पर वीडियो सबके पास है, उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने ठीक है नारे ज़रूर लगाए, लेकिन कुछ लोग वहीं पर लोगों को रोक रहे थे, कह रहे थे बस करो बस करो। तो जब अभी भी जब हुआ तब भी रोक रहे थे, अगली बार भी कभी ऐसा न हो इसकी पूरी कोशिश करें, पूरी प्रार्थना करेंगे कि इस तरह का कोई भी वाकया कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, यह हमारी कोशिश रहे। जनशक्तीचा बुलंद आवाज म्हणजेच रत्नागिरी खबरदार।